हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक भारती। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये प्राचीन इतिहास का सबसे पहला सभ्यता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आपके पास पहला पहुँचे। सभ्यता कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन इतिहास का। इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक जो आपको मोहर दिखाई दे रहा है, ये जो मोहर है एक सींग वाला जानवर है। ठीक है। इसका प्रमाण तो नहीं मिला है कि ये जानवर हड़प्पा सभ्यता में था या नहीं था, लेकिन इसके ज़रूर कुछ चित्र मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में एक सींग वाले जानवर का। लेकिन ये प्रमाण नहीं मिला है कि ये जानवर हड़प्पा सभ्यता में था, ना ही यह जानवर दिखाई दिया है। और यहाँ पे कुछ आपको चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, ये लिपि है। ठीक है। अलग अलग चिन्हों में लिपियाँ हैं। और नीचे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों कुछ मनके और बाट फलक दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो 5 गो दिखाई दे रहे हैं, ये मनके हैं। ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये बाट हैं, जिनका प्रयोग मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये फलक हैं, जिनका प्रयोग खेतों को जोतने के लिए किया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि नागेश्वर, धोलावेरी और चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि यह कहाँ पर है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो 4 गो नाम दे रखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ कहाँ पे, जैसे कि धोलावेरी गुजरात, नागेश्वर, चनहुद्रो, ये पूछ सकते हैं। इसके बारे में पूरा मैप का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के कार्य करते थे। शिल्पकारी के कार्य करते थे, जिसके साक्ष्य भी मिले हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी के कार्य करते थे। और हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुएं थी, बस्तियां थी, वो आमतौर पर छोटी होती थी। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में कुछ वस्तुएं मिली हैं जिन्हें त्याग दिया गया था। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो निर्वाह किस प्रकार से करते थे, मतलब कि वो किस प्रकार से रहते थे, निर्वाहन के तरीके। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिसमें कि मछलियाँ शामिल थी, इससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। और जले अनाज के दाने जिसको वो खाते थे। इन जले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ और दाल, सफ़ेद चना इत्यादि शामिल थी। ये गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल थे। और जो कि ये बाजरे के दाने हैं, वो गुजरात से मिले थे। और चावल के दाने कम पाए गए थे। और जो हड़प्पा सभ्यता के जानवरों का जो लोग पालते थे, उसमें मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इत्यादि शामिल थे। और इस यहाँ पे एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से जानवरों को पालते थे। तो दोस्तों यहाँ पे भेड़, बकरी, भैंस, सूअर को पालते थे। और किन जानवरों का शिकार करते थे? तो दोस्तों वो
इन जानवरों का शिकार करते। घड़ियाल सूअर हिरन का शिकार करते थे। यहाँ पे 1 नंबर का ये पूछ सकता है पालतू जानवरों के बारे में और जंगली जानवरों के बारे में। ठीक है, नीचे आते हैं। और इन जानवरों से आखेड़ द्वारा मांस प्राप्त करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किस प्रकार से करते थे? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। और कई स्थलों पे जैसे कि चोलिस्तान, बनावली हरियाणा में मिट्टी के बने हल के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये दोस्तों पूछ सकता है 1 नंबर में कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो बनावली गुजरात में बने हल मिले हैं, मिट्टी के बने हल, और राजस्थान में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर इस खेत में हल 2 रेखाओं को एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जैसे कि ये खेत है, तो जो खेत है वो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी ऐसे। ठीक है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही खेत में 2 प्रकार की फसलें उगाते थे। तो दोस्तों, एक मान लीजिए इधर की तरफ उगा लिए और दूसरी इधर की तरफ, जिससे पता चलता है कि एक ही खेत में 2 अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। तो इतना अपना कंसेप्ट क्लियर होता है। और दोस्तों, फिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे लकड़ी के हत्थों और पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और धातु के औजारों का भी प्रयोग करते थे। जैसा कि ये मैंने बताया था आपको पहले भी, फलकों का प्रयोग खेतों को जोतने के लिए किया जाता था। ऊपर में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, फलकों का प्रयोग खेतों को जोतने के लिए किया जाता था। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये उल्टा क्यों जा रहा है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूँगा, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र थे वहाँ पे, जहाँ पे पानी की कम व्यवस्था थी, तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से कृषि करते थे? तो वहाँ पे कृषि करने के लिए नहरों और जलाशयों का प्रयोग करते थे। जैसे कि अफ़गानिस्तान जो इलाका है वो थोड़ा अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पे नहरों का प्रयोग कर लेते थे, नहरों और कुओं का। ठीक है, तो वहाँ से जो पानी प्राप्त करते थे उनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। और धौलावेरी गुजरात से भी कुछ जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग कृषि और जल संचय के लिए किया जाता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि धौलावेरी गुजरात से जो जलाशय मिले हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो कृषि और जल संचय के लिए किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो चित्र है यह एक जलाशय है। ठीक है, जलाशय यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि सारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और इसके आगे
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।